हमारा जी आज जो है भक्ति का ही वर्णन करें, हमें नवदा भक्ति आज सुनाए। नवदा भक्ति, हाँ। ठीक है, नवदा भक्ति सुनिए। नवदा भक्ति भगवान श्री राम ने शिवरी को सुनाई। अब यहीं पर थोड़ा सा विचार कर लो कि अगर जो है राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण के दर्शन मात्र से मुक्ति होती होती, तो यहाँ शिवरी को जो बहुत पहुंची हुई भक्त थी, नवदा भक्ति सुनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? काम बन गया था, राम ने दर्शन दे दिए थे और उसकी मुक्ति तो हो ही गई। आज के विचारकों के अनुसार कहा जाता है ना, कहा जाता है कि भगवान के दर्शन हो गए तो आप मुक्त हो गए। तो इससे सीधा सीधा क्या निकल रहा है अर्थ, कि शिवरी ने राम और लक्ष्मण के दर्शन पाकर के भी भगवान के दर्शन अभी नहीं कर पाई। यही अर्थ तो निकला। और यही अर्थ जो है सर्वत्र श्रीमद् भगवत गीता में, श्री भागवत जी में, सब जगह यही अर्थ सिद्ध किया गया है कि किसी पर्सनैलिटी के दर्शन कर लेने से मुक्ति नहीं होती, उसके लाभ होते हैं। और वो लाभ शिवरी को हो रहा है क्या, कि नवदा भक्ति सुनने को मिली नहीं। सुनने का बड़ा महत्व है। जो सुनाते हैं भगवान राम क्या कहते हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा। सबसे पहली भक्ति। आप भक्ति के भाव बनाना भी कहां से सीखोगे? कौन सी वो जगह है जहां तुम्हें भक्ति के सही सही मायने समझ में आएंगे? सत्संग। वो है केवल संतों का साथ। प्रथम भगत संत, एक एक शब्द पर विचार करो, नहीं तो तुम हर किसी को सत्संग का नाम दिए बैठे हो। हाँ, जहां दुनिया भर के बकवास होते हैं, न जाने कितनी प्रपंचिक बातें होती हैं, वो सत्संग, बहुत बड़े जन समुदाय इकट्ठे किए जाते हैं, आचार्य जो है नोट कमाते हैं, तुम उसको सत्संग कहते नहीं। प्रथम भगत संतन कर संगा। संत कौन है? इसका जो है प्रश्न आया है प्रश्नोत्तरी में। किसकी? आद्य गुरु शंकराचार्य की प्रश्नोत्तरी में एक प्रश्न और तुरंत उसका दूसरा उत्तर। एक ही श्लोक में ऐसी वो बनाई गई है प्रश्नोत्तरी कि पहला प्रश्न कर दिया, दूसरी लाइन में उत्तर दे दिया। तो उसमें प्रश्न किया कि संत संतो, संत कौन है? तो शंकराचार्य जी कह रहे हैं अखिल वीत रागा, अखिल वीत रागा उपास्त मोहा शिव तत्व निष्ठा। जिसकी जो है ब्रह्म तत्व में, शिव तत्व में, राम तत्व में निष्ठा हो। कपड़े पहने हुए है भगवा, वो संत नहीं है। संत कौन है? जिसकी परम तत्व, आत्म तत्व, शिव तत्व में निष्ठा हो। निष्ठा का मतलब जानते हो? निष्ठा का क्या मतलब है? जैसे आप सत्संग के लिए जा रहे हैं, ठीक है, बीच में विघ्न आ गए। अब विघ्न आ गए, तुमने उन्हें स्वीकार कर लिया कि चलो सत्संग रोज का है, आज विघ्न मिटाएंगे। हैं? विघ्न मिटाएंगे आज हाँ, ये जो सामने विघ्न आ गया है, हाँ, इसको जो है इससे निवृत्त हो लो। तो आपको अभी निष्ठा नहीं है, निष्ठा ही नहीं है अभी। आप पूर्ण समर्पण। निष्ठा का अर्थ ये होता है कि उसके अतिरिक्त मुझे कुछ चाहिए नहीं। ये तो सब गौण कार्य हैं संसार के। प्रथम कार्य क्या है? प्रथम भगत संतन कर संगा। तो ऐसे संत जो है ढूंढना पड़ते हैं। इसलिए कहा गया है कि पानी पी जो
जानकर, और गुरु करो छान कर। हाँ, यही तो बड़ी विशेष बात है। गुरु को तब तक स्वीकार मत करो, बहुत बढ़िया बात है, तब तक गुरु स्वीकार ही मत करो जब तक फिल्टरेट नहीं हो जाए, जब तक जो है छानबीन करके तुमको लगे कि हाँ यही व्यक्ति है जो हमारी गाड़ी को पार कर सकता है, तब गुरु स्वीकार करो। इसे छानना कहते हैं। 10-20 लोगों को और सुनो, सबके आचरण देखो। हाँ, केवल सुन लिया कि भिंड में आए हैं कौन, युग पुरुष जी महाराज, अरे इतने शिष्य बने कि हमारे पास कम से कम 1500 आदमियों की लिस्ट है, लेकिन वो शिष्य ढूंढो तो मिलते नहीं, कहाँ चले गए हैं? बाहर आ गई थी। समझ में आ रही कि नहीं? तो संत से निष्ठा होनी चाहिए। प्रथम भगत संतन का संगा। संत वो होता है जहां दुनिया का अंत है, वहां की बात करता है, वहां बैठा हुआ है। कौन? संत। ऐसे संतों का क्या करो? संगत करो। ये कह रहे हैं राम जी। दूसर रति मम कथा प्रसंगा। और दूसरी भक्ति क्या है? उसी संत के मुख से तुम मेरी कथा सुनो। हैं? ये नहीं कहा उन्होंने कि जसोदा के लाला की कथा सुनो, ये नहीं कहा उन्होंने कि राजा दशरथ के पुत्र की कथा सुनो। एक एक शब्द पकड़ने लायक है। दूसर रति मम कथा प्रसंगा। किसकी कथा सुनो? हाँ, देखो व्याकरण जो लोग पढ़े हैं वो जानते हैं। मम का अर्थ मैं होता है और मम का अर्थ मेरा होता है। दो अर्थ ही है मम, नहीं तो अहम कहते। हाँ, अगर दो अर्थ ही नहीं होता तो मामेव। देख लो, हर जगह देख लो, भगवान कृष्ण ने कितनी बार जो है माम किसके लिए बोला है? मामेव प्रबधन्ते, मामे माम एकम शरणम ब्रज, बोला है कि नहीं? तो माम शब्द जो है मैं के लिए है। तो किसकी कथा सुनना है? लौट करके फिर वहीं आ जाओ। दूसर रत मम, मैं की कथा सुनो। हाँ, कौन है मैं? ये मैं किस चीज? चिड़िया का नाम है। मैं की कथा सुनो। अब उस पर कोई ध्यान नहीं देता। मैं की कथा ही ब्रह्म की कथा है, मैं की कथा ही भगवान की कथा है। दूसर रतिमम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा। तीसर भगत अमान। चौथ भगत मम गुण कहो, करहु कपट तज ध्यान। गुरुपद पंकज सेवा। गुरु का पद क्या है? अब उसमें उदाहरण दे दिया उन्होंने। पंकज, पंकज का अर्थ होता है कमल। तो गुरु का पद कैसा है? कमल की तरह है। कमल नहीं है, कमल की तरह है। तो कमल की क्या विशेषता है? कि कमल कीचड़ में रहता है लेकिन कीचड़ को कभी भी ग्रहण नहीं करता। ये कमल की विशेषता है। तो गुरु कौन? गुरु पद क्या है? जो संसार में तो है, हाँ, लेकिन संसार को कभी वो धारण नहीं करता। जैसे टपकती है तो ढक जाती है। हाँ, ढक जाती है वो, तो कमल का चिन्ह बताई दी विशेषता। तो गुरु की क्या विशेषता है? गुरु पद कौन सा है? गुरु पद, श्री गुरु पद नख, वो बोलता रहता अग्नोत्री। श्री गुरु पद नख मणगण ज्योति, सुमृत दिव्य दृष्ट ही होती। तो गुरु पद क्या है? गुरु के पद का नख है ना, जो
अच्छा, नक माने क्या होता है? अगला हिस्सा, है ना? तो गुरु के पद का जो अगला हिस्सा है, गुरु पद नक, बंद करो। जब वो बाहर की ओर होता है, गुरु के पद का नख जब बाहर की ओर होता है तो संसार खड़ा हो जाता है। पहचानिएगा, सपने खड़े हो जाते हैं, जागृत अवस्था खड़ी हो जाती है, और जब वो भीतर की ओर होता है तो ये सब मिट जाता है, अंधकार हो जाता है। क्या? नख, गुरु पद नहीं, गुरु का पद का नख। इसका स्मरण करते ही तुम्हारी दृष्टि कैसी हो जाएगी? दैदीप्यमान हो जाएगी। फिर तुम अपनी दृष्टि से गुरु के पद का चिंतन करना लगोगे। तो गुरु 4 पदों में रोजाना आप लोग करते हो ना स्तुति, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव संग, हाँ, गुरु साक्षात परब्रह्म। अब देखो 4 पाद हो गए। अब 4 पाद में जो 3 पाद हैं वो तो गुरु का नख है। हाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश क्या है? नख, गुरु का नख है, गुरु का अगला हिस्सा है। इनकी पूजा करने से तुम्हें गुरु मिलेगा। अगर गुरु नहीं मिलता है इनकी पूजा करने से तो तुम्हारी पूजा व्यर्थ गई। तो इनकी उपासना सच्चे हृदय से करने का फल क्या है कि हमको गुरुदेव भगवान मिल जाते हैं। श्री गुरुपद पंकज सेवा, यही है गुरु के पद की सेवा। इसको सेवा कहते हैं। गुरु आज्ञा उल्लंघन करना सेवा नहीं है। तुम खूब गुरु की जो है बाहरी सेवा करते हो। हमारे गुरुदेव ने एक बार यही कहा था कि देखो, हम जो है तुम पर इसलिए प्रसन्न नहीं है कि तुम हमारी लंगोटी धो देते हो, तुम हमारे पैर दबा देते हो, तुम हमें भोजन करा देते हो, इसलिए नहीं, बल्कि ऐसा गुरु भाव मैंने किसी में आज तक अपने शिष्य में देखा ही नहीं जैसा तुम्हारे अंदर दिखा मुझे, इसलिए मैंने तुम्हें स्वीकार किया है। अब वो चीज आजकल लोग जो है अपनाते नहीं। अब उन्होंने क्या देखा था कि हम जरा सी उम्र के थे, एक पुस्तक उन्होंने लिखी थी, ब्रह्म ज्ञान आत्म प्रकाश। तो वो उन्होंने जो है लिखे हुए उन्हें 20 वर्ष हो गए थे, किसी ने हाथ नहीं रखा उस पुस्तक के ऊपर, छपवाने की हिम्मत नहीं की। और देव योग से कुछ ऐसा संयोग बन गया कि हमने गुरुदेव से कहा कि आप मुझे दे जाओ और हम छपवा के रहेंगे। फिर वो पुस्तक हमने एन के एन प्रकरण, हम उसकी प्रशंसा करने के लिए घटना नहीं सुना रहे, हम गुरु भाव की बात सुना, ठीक है। तो गुरु के पद का हमें पूजन करना चाहिए। गुरु पद पंकज सेवा तीसर भगति अमान। मान पाने के लिए गुरु की सेवा नहीं की जाती है, अमानी होने के लिए कोई हमें मान्यता नहीं चाहिए, केवल हमारे गुरु प्रसन्न रहें हमसे, इसके लिए गुरु पद को स्वीकार करना ही वास्तव में गुरु पद की पंकज सेवा है। चौथ भगति मम, फिर मम शब्द आ गया। मम माने मैं के गुणों को ग्रहण करो। जगदीश जमुआई मत ले यार, जमुआई ले रहे तो हमारी बात में इंटरेस्ट नहीं है। मम गुण, मेरे गुण क्या हैं, मेरे गुण क्या है, मेरे दोष क्या है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहे। देखो इस दोहे में जो है स्पष्ट कर दिया है, दोष क्या है, गुण क्या है। जड़ चेतन, तो जड़ता है वो दोष है, जड़ता है वो क्या है, दोष है, और चैतन्यता है वो गुण है। तो यहां क्या कह रहे हैं, मेरे गुण गहो,
और दोषों का त्याग करो। तो जड़ता का त्याग करो, यानी कि प्रपंच और प्रपंच के बीज का त्याग करो। इसमें कोई निष्ठा मत रखो। देखो भीतर कहां तक प्रपंच है। स्थूल जगत तो प्रपंच है ही, सूक्ष्म जगत भी प्रपंच है, और कारण जगत भी प्रपंच ही है सब। इस प्रपंच में निष्ठा, इसे जानने की कोशिश में न लगेगा। जैसे बहुत से लोग जो है इसको रटना बहुत पसंद करते हैं, वेदांत प्रक्रिया को, कि फलाने तत्व से फलाना तत्व बना, फिर फलाने तत्व से ये बना, वो बना। इन बातों में क्या रखा है? मेरे गुण ग्रहण करो। गुण का मतलब चैतन्यता ग्रहण करो, और जड़ता का त्याग करो। और जड़ता नाम संसार का है, जड़ता नाम व्यवहार का है, जड़ता नाम तुम्हारे नकली जो भाव बनते रहते हैं उनका है। चौथ भगति मम गुण गहे, करो कपट तर मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। फिर मम आ गया। ये मम शब्द बहुत महत्वपूर्ण है नवदा भक्ति में। मंत्र का जाप तो करो, लेकिन दृढ़ता कहाँ रखो? मैं में। खोज किसकी करना है? मैं की खोज करना है, क्योंकि मैं के अलावा परमात्मा और कोई है ही नहीं। अगर तुमको बरगला दिया गया है कि परमात्मा कोई और है, तो समझ लो कि वो गुरु नहीं हो सकते। गुरु घंटाल बने रहे, चाहे जितने उनके पास विद्या हो। परमात्मा मैं के अतिरिक्त और कोई है ही नहीं। लेकिन जो जिस मैं को तुम परमात्मा समझ रहे हो, दो अर्थों में देखो शास्त्रों में बात कही गई है। एक अर्थ में कहा गया मैं का गला कटेगा ही कटेगा। मैं क्या करता? बकरे की तरह। ये बकरा तो कटेगा, आ गया। और दूसरी तरफ श्रीमद् भगवत गीता में बार बार कहा गया है, तू मुझे इन आंखों से नहीं देख सकता। मम को देखने के लिए एक दिव्य नेत्र की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये माम शब्द जो है, मैं शब्द, दोनों जगह लागू होता है। अब तुम साधना कर रहे हो तो देखो तुम किस मैं की पूजा में लगे पड़े हो। चाहे भले ही वो दूसरी करके तुम देख रहे हो भगवान को मंदिर में, कोई बुरी बात नहीं। तो मंदिर वाला भगवान और तुम्हारे हृदय वाला भगवान दोनों, यही बात कही गई इसमें। मम गुण गहो, करो कपट तज ध्यान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन जो वेद प्रकाशा, छठ दम शील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन कर्मा। छठ दम शील, छठवीं भक्ति क्या है? छठवीं भक्ति है कि आपने जो है मन का और इंद्रियों का निग्रह करके मान अपमान की चिंता छोड़ दी। अगर मान अपमान में उलझे हुए हो तो अभी भगवान के भक्त नहीं हो। छठ दम शील विरत बहु कर्मा, चाहे जहां चले जाओ। अगर आप मान और अपमान की चिंता से रहित होकर कोई कार्य करने जाएंगे, कभी असफल होगा ही नहीं। सफलता और असफलता में कहीं मान को बीच में ले बैठे, दम और कपट को बीच में ले बैठे, तो वो भगवान के प्रति किया गया कार्य नहीं। तो सब काम भगवान के हैं, चाहे घर के करो चाहे बाहर के करो, चाहे दुनिया में कहीं जाकर करो या अपने घर में करो। अगर तुम अहंकार से रहित होकर के करोगे तो वो भगवान का हो जाए। छठ दमशील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम मैं मोह मैं जग देखा, आठम यथा लाभ संतोखा। मेरे सिवाय और किसी में कुछ देखो ही मत। सामने वाला कौन है? मैं का ही स्वरूप है परमात्मा माने। अच्छा, बड़ी जो है मोटी बात है, अगर तुम्हें अपनी मैं सामने वाले में दिखाई दे रही है तो उसका शोषण करोगे?
ईमानदारी की बात है ये। दुकानदार को ग्राहक अपना आपा दिखाई दे जाए तो फिर उससे धन वसूल करेगा। बता दो, हर क्षेत्र में इसको घटा लेना। वकील को क्लाइंट अपनी में दिखाई दे जाए तो क्या उसकी जेब से जो है झूठ बोलकर पैसा निकालेगा? तो मैंने छोड़ी नहीं वकालत, मेरी छूट गई। ऐसे छूट जाते हैं काम, क्योंकि सफलता मिलती ही नहीं। जब तो अपने जैसा ही उसको देखोगे तो उससे पैसा वसूल कर पाओगे क्या? तो यही जो है नवदा भक्ति में सिखाया जा रहा है। आठम जथा लाभ संतोखा, जो कुछ मिल जाता है ना, वही लाभ है। न मिले तब भी लाभ ही लाभ है। हर हाल में खुशहाल। और लाभ हानि की चिंता करोगे तो बनिए बन जाओगे, होगा कुछ नहीं। नवम सरल, अभी आखिरी वाली मुझे याद नहीं। नवम सरल में छल ही ना। हाँ, नवम सरल, सरल बन के रहो, छल और कपट से रहित होकर के व्यवहार करो सबके साथ। हाँ, अपने हृदय में न तो दुखी हो और न जो है सुख का अनुभव करो। केवल मेरे को समर्पित हो करके सब दुनिया में व्यवहार करो, तुम्हें कभी भी जो है दुखों का और कष्टों का सामना करना ही नहीं पड़ेगा। नौ में एक जिनके होई, यहाँ तक कह गए कि तुम एक स्टार्ट करो, एक भक्ति कोई सी भी 9 में से अगर एक प्रारंभ कर दी तो बाकी 8 तो तुम्हारे तरफ खींची चली आएगी। 9 में एक जिनके हुई, नार पुरुष सचराचर होई। ऐसा नर नारियों में तो एकाध ही व्यक्ति मिलता है शिवरी। इसलिए मेरे वचन का पालन करो, तब तुमको जो गुरु वाली मुक्ति है वो प्राप्त हो जाएगी। ओम।